मैं अपनी जर्नी जो मेरी शुरू हुई वो अराउंड 2003 में आई मेट गुरुजी फर्स्ट टाइम ऑन वैलेंटाइंस डे, दैट वाज 14th of Feb 2003। ब्यूटीफुल डे। शायद उस टाइम पे उस दिन का इतना मुझे इम्पोर्टेंस नहीं पता था। व्हेन आई लुक बैक देन आई फील दैट कि वाओ गुरुजी, थैंक यू सो मच अपनी शरण में रखने के लिए, उस दिन बुलाने के लिए, जबकि आई डोंट थिंक सो कि मेरी इतनी औकात थी। मेरा मेरा मतलब आई डोंट हैव एनी, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, बट स्टिल गुरुजी जैसे बोलते हैं ना, वी आर द चोजन वंस, तो ही चोज मी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। यहाँ पर मेरे जो फादर इन लॉ है ब्रिगेडियर पीपी सैनी, उस टाइम पे पापा जो मतलब माय हस्बैंड, दे वर लुकिंग फॉर मैरिज के अलायंस के लिए, और गुरुजी उनको कभी यहाँ कभी वहां पे भेज रहे थे, जैसे गुरुजी की माया हमेशा से रही है। और आई बिलोंग टू जम्मू, और वहां पर मेरे फादर ने अपना मैट्रिमोनियल उस पर निकाला था, इट वॉज ट्रिब्यून न्यूज पेपर में, हाउ द थिंग्स क्लिक। और गुरुजी ने यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ को, जो मेरी मदर इन लॉ ने बाद में बताया कि जेडी पर फोटो पई है, उन्होंने उसमें अपनी बेटी बनावांगे। तो दीज वर द फर्स्ट वर्ड्स गुरुजी स्पोक। एंड उसके बाद फिर माई फादर इन लॉ हैड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, दैट इज अ फुल बॉडी कैंसर। वो डायग्नोज, आई थिंक दे वो गुरुजी से मिले थे समवेयर अराउंड 97 98, आई एम नॉट वेरी श्योर, आहूजा आंटी के थ्रू मिले थे। और उसके बाद अराउंड 2000 में पापा वाज डायग्नोज्ड विद दिस कैंसर। सो जी, आई वुड रियली लाइक टू से कि जैसे आजकल हम सत्संग करते हैं कि गुरुजी ने मुझे ये दिया, गुरुजी ने मुझे वो दिया, ब्लेसिंग्स, नो डाउट अबाउट दैट, एवरीथिंग ही ब्लेसेस अस। बट सी, आई थिंक सच्चा भगत या divinity flows when one doesn't question Guruji ki why me only. So for my father-in-law, it never came to his mind कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आया और उसके बाद मुझे क्यों ये प्रॉब्लम हुई। So I think that's a big blessing। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद पापा का गुरुजी ने इतना ध्यान रखा, जैसे हम बाकी सत्संग भी सुनते हैं, पापा वाज एडमिटेड इन आरआर हॉस्पिटल दैट टाइम, और सिक्योरिटी बहुत जैसे हाई सिक्योरिटी जोन रहती है वहां पर, तो बहुत ऐसे एक्सेसिबल पार्ट नहीं था उस टाइम पे। एंड गुरुजी यूज्ड टू सेंड प्रसाद इन फॉर्म ऑफ लड्डू, या कभी फूलों की माला जो गुरुजी पे चढ़ती थी उस टाइम पे। और हस्बैंड को बोला जाता था कि जाके जो भी इंस्ट्रक्शंस गुरुजी उस टाइम पे देते थे हस्बैंड को कि जाके उनको बोलो लड्डू खा लो, या जैसे भी वॉट एवर थिंग्स वर गिवन दैट टाइम। एंड हस्बैंड यूज्ड टू टेल कि जब मैं जाता था तो कोई भी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था, डायरेक्टली आई यूज्ड टू सीधा आईसीयू में चला जाता था, और जाके यहाँ जैसे भी करके, एंड गुरुजी मतलब ही मेड इट कि जो भी है प्रसाद वहां तक पहुंचता था पापा के पास। नाउ अगेन द पॉइंट कम्स कि बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, बट आई थिंक अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो फ्लो करती हैं, पापा की कीमोज भी हो रही थी, सब कुछ, एवरीथिंग वाज बीइंग डन, बट गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स थी वो फ्लो कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से निकलता जा रहा था। जैसे कीमोज में हमने कितनी बार सुना है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, एंड टचवुड माय फादर इन लॉ नेवर हैड दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत रही होंगी, वो कोई ऐसा नौशिया वॉमिटिंग इतना ऐसा नहीं था उनका। सो अगेन वही बात है कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, तो वो दोनों अपना पैरेलल चलते हैं, बट उनका हमेशा ब्लेसिंग साथ में रहती है। और बहुत टाइम के बाद एक बार मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, माय हस्बैंड ही इज अ टीटोटलर, वो कुछ भी नहीं, वो ही सच अ नाइस सोल, फिर उनको ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई। तो फिर देन गुरुजी एक्सप्लेन कि मैं उसके कष्ट यहीं पर जो पुराने हैं कर्मा है वो मैं यहीं पर उसके अपने होते होते कटवा दूंगा। एंड ऑफ लेटली आई हर्ड थ्रू समबडी, कोई जलंधर में संगत आंटी थी, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बताया था कि मैं इसके सारे कर्म काट के इसको मोक्ष दूंगा।
So and he had a very मतलब peaceful death in 2019. That was again not with cancer. He was cancer free at that time. गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही है. And I must tell one thing more कि पापा मतलब ऐसा नहीं है, हम बोलते हैं कि गुरुओं का वचन सुनना और सत्संग करना इज आई थिंक फिर भी आसान है, लेकिन उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं अगर किसी को या कुछ है जो हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. कहने के लिए हम बोल देते हैं कि गुरुजी ने ऐसे बोला वैसे बोला, एंड बट एज एन इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग वी डोंट फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग्स. जैसे कि पापा को गुरुजी ने मोबाइल के लिए मना किया था कि अगेन टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं ये नहीं कोई जैसे बोलते हैं गुरुजी बोलते थे कि हर एक के लिए वक्त का इंजेक्शन होता है, तो वैसे ही है कि ये दिस डजंट फॉलो टू एवरीबडी. वो पापा ने गुरुजी ने पापा को ही बोला था. एंड बिलीव मी संगत जी, पापा ने एक भी दिन मतलब ही नेवर टच्ड मोबाइल. जिस दिन से उन्होंने बोला था उसके बाद से कभी टच भी नहीं किया उन्होंने मोबाइल फोन. इनफैक्ट कभी बैंक से फोन आ जाता तो आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज टू होल्ड द फोन और मैं स्पीकर पे रखती थी और तब वो बात करते थे. इसी तरह उनको राइस के लिए भी मना किया था. अगेन ये कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, बहुत स्पेसिफिक और भी ऐसी संगत है जिनको मना किया था, लेकिन वो उन्हीं के लिए है, वो हर एक के फॉलो नहीं, हर एक के लिए नहीं होता है. सो ही नेवर टच्ड. हाँ, जो लंगर प्रसाद में या कभी कहीं पर मंदिर में मिलते थे दैट वाज अ प्रसाद फॉर हिम. सो दैट वे ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं, लेकिन हमें गुरुजी के जैसे हुक्म में रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी टफ ऑल्सो. कमिंग बैक टू माई जर्नी, शादी के टाइम पे मुझे ये था कि वाई द बारात कांट कम टू माई होम टाउन, और क्यों यहाँ पर दिल्ली में आना पड़ रहा है. लुकिंग बैक एट दैट मोमेंट मुझे उस टाइम पे ये लगता था, लेकिन आज में अगर देखते हैं तो गुरुजी उस टाइम पे विराजमान थे. वो दे केम टू माई मैरिज और छतरपुर फार्म्स में शादी हुई थी एंड गुरुजी एम्पायर स्टेट से निकले जब, तो मेरे पेरेंट्स को ये बोला गया था कि हमारे गुरुजी आएंगे शादी में, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि गुरुओं को स्वागत कैसे करते हैं. तो उन्होंने कुछ नहीं, एक नॉर्मल सी चेयर लगाई हुई थी और दैट वाज ओनली, एक हार लगा दिया हुआ था उसके ऊपर. सो जैसे इन लॉज आए सो दे वर लाइक नो हमारे गुरुजी ऐसे नहीं बैठेंगे, वी नीड अ प्रॉपर स्पेस फॉर हिम. तो फटाफट उस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज ये पता चल चुका था कि गुरुजी एम्पायर स्टेट से निकल चुके हैं. तो जहां पर लावा फेरे होने थे वहीं पर ही गुरुजी का आसन, जो हवन कुंड था, वो हटा दिया गया था वहां से और गुरुजी का आसन लगाया गया था. गुरुजी सैट देयर फॉर अ व्हाइल और उसके बाद जो भी उन्होंने संगत पूरा जो भी ब्लेसिंग्स करनी है, इट वॉज अ डिवाइन दिस थिंग. बहुत अच्छा वो रहा एंड बिलीव मी देयर इज नो लुकिंग बैक. उसके बाद गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं हर छोटी और बड़ी फॉर्म में. माई प्रेगनेंसी वॉज ब्लेस्ड बाई गुरुजी और पूरे 9 months उन्होंने इतना बहुत बहुत ध्यान रखा. आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि आई डोंट नो फादर फ्रेंड, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ रब हमारे साथ है. सो और उसके बाद मेरी बेटी जब हुई, शी वॉज अराउंड 1.5 नहीं, शी वॉज 45 days की थी, नहीं सॉरी शी वॉज 21 days ओल्ड. तो जैसे हम लोगों में होता है कि बच्चा जब फर्स्ट लेके जाना तो चलो किसी मंदिर, तो हमारे लिए तो शुरू से इट वॉज ऑलवेज एम्पायर स्टेट एंड हमेशा बड़ा मंदिर गुरुजी का मंदिर ही रहा. तो बच्चा 21 दिन का था एंड हम लेके आए उसको एम्पायर स्टेट में. तब तक उसका नाम वाम कुछ नहीं रखा हुआ था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे जहां पर गुरुजी का जो बेडरूम है, वी वर स्टैंडिंग देयर. मैंने उसको गोदी में उठाया होता बच्चे को. एंड जैसे हम लोगों को सबको मालूम है कि गुरुजी पहले तो कभी शॉर्ट्स में या जैसे भी होते थे, और उसके बाद जब संगत स्टार्ट होती थी तो ही यूज्ड टू गो टू अपना रूम में जाके पूरा चोला पहन के बाहर आया करते थे. सो आई वाज स्टैंडिंग और जैसे ही गुरुजी का दरवाजा डोर खुला, गुरुजी तैयार चोला पहन के जब बाहर आए तो सब लोग खड़े हो जाते थे उस टाइम पे और आई वाज स्टैंडिंग देयर ओनली. मैंने नोटिस नहीं किया, बट जो मेरे 21 दिन का बच्चा था उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया. एंड जैसे ही गुरुजी थोड़ा सा ही आगे निकले, अराउंड 5 to 6 स्टेप्स ही लिए होंगे गुरुजी ने टूवर्ड्स सिंहासन, तो सब संगत एकदम से
बोल पड़ी कि हाँ देखो वो बच्चा प्रणाम बच्चा हाथ जोड़े हुए है उसने, एंड अभी मतलब बोले नहीं सॉरी बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता था, तो एवरीबडी वाज सरप्राइज। और बाद में सबने मुझे बोला कि ये जो नोटिस की इसने हाथ जोड़े थे। तो कहने का है कि देखो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ये रब है, और शायद गुरुजी ने हमें उस टाइम पे इतनी मोह माया में इतना सब डाल के रखा कि वी कुडंट रिकॉग्नाइज। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मतलब मुझे तो नहीं पता चला कि ये रब है जो हमारे सामने है। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी एंड उसमें ये था कि गुरुजी मतलब इट टेक्स 80 ह्यूमन आपको जन्म लेने पड़ते हैं तब जाके आप रब को टच कर सकते हो। सो आई थिंक वी आर दैट ब्लेस्ड वंस। बहुत पता नहीं कौन से कर्म होंगे, गुरुजी को मालूम होगा कि शायद गुरुजी ने जो टच किया हुआ है, गुरुजी ने जो सेवा जो एक दो बार जो भी करवाई हुई है, तो बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। और फिर इसी तरह डॉटर जब थोड़ी सी हल्की और 40 डेज की हुई तो माई मदर कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि तुसी कुड़ी का नाम नहीं रखना। तो आई वाज लाइक कि, और तब तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि क्या करना है और मतलब कैसे करेंगे। अचानक से ही अब्रप्टली मेरे मुंह से निकल गया कि मम्मी गुरुजी रखेंगे। एंड मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन वाज कि मम्मी को गुरुजी किंतु परंतु बुलाया करते थे, इफ्स एंड बट्स। तो मम्मी वाज लाइक कि तुसी फटाफट ना रख लो, तो आडे गुरुजी जलंधरों उन्होंने कोई सरदार वाला ना रख देना है। आई सेड नहीं मम्मी डोंट वरी, कुछ नहीं जो भी होगा। एंड उसके बाद मतलब जैसे हम मतलब बहुत लाइटली एक चीज को ले लेते हैं, मुंह से निकल गई बात और मैं भूल भी गई, कभी दिमाग में भी नहीं रखा। एंड उसके आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ डेज माय फादर इन लॉ जब पापा गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पापा को बुलाया और बोलते हैं डॉक्टर साहब असी अपनी कुड़ी का नाम बेटी का नाम पर्ल रखांगे। एंड देन ही टोल्ड कि जो इसका नाम है, जो इसके अल्फाबेट हैं, उसमें आपकी सारे फैमिली मेंबर्स का नेम है, नाम की इनिशियल्स हैं। बट यू नो फॉर मतलब देखो गुरुजी का वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे और ना ही हमें हमारे में इतनी हमारी कोई औकात है कि हम उनको समझ पाए। तो लेकिन जैसे पर्ल है तो उसमें वी डोंट हैव एनीबडी फ्रॉम ई, वी डोंट हैव एनीबडी फ्रॉम आर एल, कुछ नहीं है। सो ये गुरुजी का ही वो है कि पता नहीं कौन से जन्म का कहाँ से वो रिलेशन बताना चाहते हैं हमें। इसी तरह टाइम निकलता रहा और मैंने सुना था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं, मदर इन लॉ से हस्बैंड से सुना था, लेकिन मैंने कभी और कभी ऐसा मुझे हुआ भी नहीं कि आई वांट टू सी। लेकिन आई थिंक अगेन आई वाज द ब्लेस्ड वन। हम पेरिस स्टेट में बैठे हुए थे एक दिन और वही हम वी वर सिटिंग डाउन ओनली नीचे की साइड पे, और अचानक से कुछ हलचल हुआ एंड जो संगत शायद पुरानी है उनको पता रहेगा कि क्या होने वाला है। तो अचानक से व्हाट आई सॉ, बिकॉज कुछ संगत आगे से खड़ी हो चुकी थी उस टाइम से थोड़ी सी, तो व्हाट आई सॉ गुरुजी का आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर नाउ, आई थिंक लेफ्ट हैंड या कुछ ऐसे इट मूव्ड आउट इनटू द एयर, हवा में गया। एंड आई जस्ट सॉ कि कुछ थोड़ा सा जैसे फिस्ट जो होता है मुट्ठी का साइज हल्का हल्का बड़ा हो रहा है। इट वाज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अभी मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट वाज नॉट, बहुत एब्रप्टली बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ। एंड अचानक से गुरुजी के हैंड में इट वाज अ बिग लड्डू प्रसाद। एंड अचानक फिर बाद में जैसे हमने कोविड में भी सत्संग सुने और बहुत लोगों का सुना, तो यही होता था कि जैसे जो लोग ऊपर भी बैठे थे तो वो बोलते थे पता नहीं नीचे तो गुरुजी ने सचखंड का प्रोड्यूस किया प्रसाद, पता नहीं हम लोगों तक पहुंच पाएगा कि नहीं। बट ईच एंड एवरीबडी, हर एक को वो कनकन मिला, एक एक वो बूंदी वो मिली सबको। एक आंटी थी, उनको गुरुजी ने वो प्रसाद दिया और बोला वंड संगत जब। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द फ्रेग्रेंस, आई स्टिल रिमेम्बर वो जो मेस्मराइजिंग सा मोमेंट था और कैसे वो प्रसाद मुंह में गया। एंड आई कुड फील द फ्रेग्रेंस पूरा अंदर थ्रोट तक, इवन स्टमक से भी मुझे लगता है कि 3-4 दिन तक वो खुशबू अंदर सांसों से आ रही थी। इट वॉज सच अ डिवाइन प्रसाद। तो गुरुजी जैसे हम बोलते हैं कि
असली रूप तो कोई भी नहीं जान पाया, ना ही हमें जानना है, बट गुरुजी बहुत हिंट्स दिया करते थे उस टाइम पे भी।